जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार शिक्षा अर्थ में। हम हाजिर हैं फिर से जीके के 20 प्रश्नों का उत्तर लेके। तो चलिए फटाफट जानते हैं क्या है आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ करने वाला प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध से भारत में ब्रिटिश राज का जो प्रभुत्व था वो स्थापित हो गया था। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा कब परास्त हुआ? तो सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था मुंगेर के युद्ध में। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंगेर का युद्ध। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है वो माना जाता है क्लाइव को। क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है डुप्ले को। फ्रांसिस डुप्ले को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये मैदान कहाँ पर स्थित है? तो प्लासी युद्ध का मैदान जो है स्थित है पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करी? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थानांतरित करने का श्रेय मीर कासिम को दिया जाता है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के प्रभुत्व को भारत में स्थापित किया? तो अंग्रेजों के प्रभुत्व को भारत में स्थापित करने वाला युद्ध जो था वो था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध से बहुत हद तक अंग्रेजों की प्रभुत्व क्षमता भारत में स्थापित हो गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का जो नवाब था वो मीर जाफ़र था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वह कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करने वाले शासक जो थे वो थे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान करने का श्रेय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को जाता है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाहजहां शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी का अधिकार दिया गया? तो क्लाइव गवर्नर जनरल जब था उस समय, उस शासनकाल में शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अधिकार गवर्नर को दिया गया। अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी किस सन में प्रदान की? सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 को प्रदान की। बक्सर के युद्ध के बाद इन्होंने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो इलाहाबाद की संधि के बाद क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो ब्रिटिश सबसे पहले दीवानी प्रदान किए जाने के बाद खासी जनजाति के संपर्क में आए। अगला प्रश्न है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्ध का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंबर युद्ध, फिर उसके बाद प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। तो वांडीवास के युद्ध में पराजित होने वाला जो सेनापति था उसका नाम था काउंट लाली। अगला प्रश्न है, वांडीवास का जब युद्ध हुआ था इसमें किसने किसको हराया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। इसमें फ्रेंच गलत टाइप हो गया है।
इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश ने फ्रेंच को वांडीवास के युद्ध में पराजित किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध करने वाली शक्ति जो थी वो मराठा थे। मराठों ने अंग्रेजों का बहुत मात्रा में विरोध किया। आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। ऐसी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला हम अपने चैनल पे बराबर लाते रहेंगे। धन्यवाद।